हाय हेलो नमस्ते। नई कहानी मेरी ज़ुबानी इस चैनल पर मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जो कहानी सुनेंगे उसका नाम है स्वर्ग और नर्क। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उस गांव में हर वक्त पानी का अकाल आया करता था। उस बुढ़िया के घर के पास एक कुआं था। उसमें कभी भी पानी हुआ करता था। वह बुढ़िया आने जाने वाले लोगों को पानी पिलाया करती थी। कोई भूखा हो तो उसे खाना खिलाया करती थी। इससे हर आने जाने वाला उसे अच्छा ही कहता था। ऐसे ही एक दिन उस बुढ़िया की अकाल मृत्यु हो गई और उसे लेने के लिए यमदूत आ गए। यमदूत उसे लेकर स्वर्ग में चले गए और बुढ़िया से कहा, आपको भगवान के चरणों पर ले जाने की आज्ञा है। आपको यहीं रुकना होगा, मैं अभी आपको ले जाऊंगा। तो बुढ़िया ने कहा, ठहरो यमदेव, मुझे आपसे कुछ कहना था। यमदेव बोले, कहो माँ जी, क्या कहना है आपको? तो बुढ़िया ने कहा कि मैंने तो धरती पर सुना है कि यहाँ पे स्वर्ग और नर्क हुआ करता है, और आप तो मुझे डायरेक्ट ही भगवान के पास ले जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तब यमदेव बोले, माँ जी, आपने काफ़ी सारे पुण्य किए हैं, लोगों को पानी पिलाया है, खाना खिलाया है, इससे भगवान काफ़ी प्रसन्न हुए हैं और इसीलिए आपको उनके चरणों पर ले जाने की आज्ञा दी गई है। तब बुढ़िया ने कहा, लेकिन मुझे स्वर्ग और नर्क दोनों ही जगहों को देखना है। इन जगहों को देखने की मुझे काफ़ी उत्कंठा है और इसीलिए मैं उन जगहों को देखना चाहूँगी। यमदेव बोले, तो ठीक है, पहले हम नर्क देखेंगे, उसके बाद स्वर्ग देखेंगे और उसके बाद प्रभु के पास चले जाएंगे। बुढ़िया भी तैयार हो गई। चलते चलते वो नर्क के द्वार पर पहुंची। बाहर ही उससे जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। कोई चिल्ला रहा था, कोई करहा रहा था, कोई पानी मांग रहा था तो कोई खाना मांग रहा था। लेकिन वो सभी आलसी होने के कारण कोई भी किसी की मदद नहीं करते थे। इसीलिए उस नर्क में हाहाकार मचा हुआ था। बुढ़िया ने देखा कि बहुत बड़ी एक कढ़ाई रखी हुई है, जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि उसमें अच्छी तरह से खीर पक रही थी, लेकिन कोई खा नहीं रहा था। तब बुढ़िया ने उस यमदेव से कहा, यहाँ पर सब कुछ है, फिर भी ये लोग ऐसे क्यों है? इतनी गंदगी पड़ी है, लोग जैसे मरने को आए हैं, लकड़ी की तरह सूखे हुए हैं, ऐसा क्यों? तब यमदेव बोले, अभी रुको, अभी हमें स्वर्ग भी देखना है। थोड़ी देर चलने के बाद वो स्वर्ग के पास गई तो उसने सुना कि वहाँ के लोग हंसी खुशी बातें कर रहे हैं। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई किसी के पैर दबा रहा है। बुढ़िया बोली, ऐसा क्यों? यहाँ के लोग इतने खुश हैं और वहाँ पर वो लोग रो रहे हैं। आगे जाकर बुढ़िया ने देखा, वहाँ पर भी वैसे ही एक कढ़ाई रखी हुई थी जो खीर से भरी हुई थी। उसकी सुगंध भी काफ़ी अच्छी आ रही थी। तब बुढ़िया ने कहा, नर्क में भी यही है और स्वर्ग में भी यही है, फिर लोगों में इतना अंतर कैसे? तब यमदेव बोले, इन्हीं लोगों से पूछ लो, ऐसा क्यों? तब बुढ़िया आगे बढ़ी और वहाँ के लोगों से पूछने लगी कि इस कढ़ाई में से तुम खाना कैसे निकालते हो? ये तो काफ़ी बड़ी है, इंसान का हाथ तो वहाँ तक जा ही नहीं सकता। वो लोग बोले, माँ जी, आसपास इतने पेड़ हैं, इन पेड़ों को काटकर हमने सीढ़ी बनाई और उस सीढ़ी को इस कढ़ाई से लगाकर अंदर से हम खाना निकालते हैं और सभी अच्छे तरीके से खा लेते हैं। हर रोज कोई ना कोई उसके लिए तैयार रहता है, आज मैं कल वो, ऐसे हमारी जिंदगी खुशी से गुजर रही है और इसीलिए हम सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। ये सोचने के बाद बुढ़िया के मन में आया, सच में जो स्वर्ग में आते हैं वो काम करते हैं और मेहनत करके अपने ही हिसाब से यहाँ पर आते हैं। नर्क में भी यही है, लेकिन वहाँ के लोग आलसी हैं और उनके आलस के कारण उन पर यह परिस्थिति आई है। उसके बाद बुढ़िया को कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने कहा, अब हम कहाँ जाएंगे? तब वो यमदेव बोले, अभी हम प्रभु के द्वार जाएंगे, जहाँ तुम्हें बुलाया गया है। लेकिन बुढ़िया कह रही थी कि नर्क और स्वर्ग दोनों को देखने के बाद मुझे लगता है कि मुझे नर्क में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोगों को मेरी ज़रूरत है। उसकी ये बात सुनकर यमदूत हंसने लगा और कहने लगा, माँ जी, आप स्वयं भगवान के द्वार से वापस आना चाहती है? वहाँ जाने के लिए लोग तरसते हैं। तब बुढ़िया बोली, मैंने आज तक लोगों का अच्छा ही किया है। अगर मैं नर्क में जाऊंगी तो वहाँ के लोगों के लिए भी कुछ कर पाऊंगी और वहाँ के लोग भी सुस्त और तंदुरुस्त हो जाएंगी। यही तो मैं आज तक करते आई हूँ। अगर मैं यहाँ आकर उन लोगों के लिए कुछ कर ना पाऊँ तो इससे बड़े दुख की बात और क्या होगी?
लेकिन यमदूत ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे भगवान के पास ले गए। तब भगवान उससे बोले, नहीं माँ जी, यहाँ पर आपकी मर्जी नहीं चलती, क्योंकि आप मर चुके हैं और मरने के बाद इंसानों के पास ना इच्छा होती है ना आकांक्षा होती है। जैसा हम रखेंगे वैसा ही रहना पड़ता है। लेकिन आप काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप यही रहे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारें। इससे हमें क्या सीख मिलती है? कोई भी जगह हो, हमें काम करना चाहिए और आलस नहीं करना चाहिए। आलस को छोड़कर अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहिए, ना कि दूसरों के भरोसे रहना चाहिए। ऐसी ही नई-नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।